अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नीलोफर और नवंबर में आई और दिसंबर में आइटम आई, इसका हशर क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, कितना बिजनेस किया इसने, इसके बारे में बताते हैं। साल क्लोज हो रहा है, लेकिन एक हम जायज़ा लेंगे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2025 कैसा रहा। हम तो यहाँ पर होते हैं, OTT आ गया है, फलानी चीज़ आ गई है, सिनेमा बंद हो गए हैं, तो फलाना है। तो उनके लिए ये साल कैसा रहा है, तो फिर उसका मुवाजना हम करेंगे और अपनी इंडस्ट्री के हवाले से देखेंगे। इंडिया की कितनी पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई हैं और कितनी चली हैं वो भी आपको बताएंगे। इंडिया की टोटल फिल्में कितनी आई, हिंदी फिल्में कितनी आई, कितने करोड़ की मार्केट है, कितने हज़ार करोड़ उसने कमाए, सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करते हैं हम ज़रा अपनी नीलोफर से। और आइटम फिल्म पाकिस्तान में आई बिलतरतीब 28 नवंबर को पिछले महीने आई थी नीलोफर। और आइटम फिल्म आई अभी गुज़िश्ता जुमे को। जो आइटम फिल्म थी वो नीलोफर फिल्म थी, वो एक टेस्ट केस थी। टेस्ट केस इन द सेंस, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में हुमायूं सईद की हो या फहाद मुस्तफा की हो, वो एक मखसूस जोनरा की फिल्म चलती है। उसके अलावा क्या हमारी इंडस्ट्री में बाकी फिल्में चल सकती हैं या नहीं चल सकती। तो वैसे तो पंजाबी फिल्में आती रही हैं, वैसे अननोन किस्म की उर्दू फिल्में, लो बजट की उर्दू फिल्में आती रही, लेकिन उनका हशर बहुत बुरा होता रहा। ना तो उनका बड़ा मीडिया पार्टनर था, तो उसमें आप बहाना कर सकते हैं कि यार इनके साथ बड़ा मीडिया पार्टनर नहीं था, हो सकता तब फ्लॉप हुई हो, या हो सकता कोई और वजह हुई हो। लेकिन वो सितारे दो, फवाद खान और माहिरा खान, जिसने इंडिया के अंदर भी झंडे गाड़े और जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म का जो हिस्सा है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, खा वो जो भी है पंजाबी में बनी है, जो भी उसको कह ले, लेकिन बहरहाल इन दोनों का क्रेडिट तो है ना, तो इन दोनों की बस तो है ना, ये दोनों सोशल मीडिया पे तो है ना, इनको बड़े मीडिया पार्टनर की जरूरत नहीं है जिस तरह बाकी लोगों को है। तो टेस्ट केस था नीलोफर कि आप जब थोड़ी सी हट के फिल्म बनाएंगे, किसी और जोनरा की फिल्म बनाएंगे, वो पाकिस्तान की ऑडियंस उसे कबूल करती है या सिनेमा गोर्स उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। तो नीलोफर एक ऐसा टेस्ट केस था कि जिसको जो जितनी तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरी, उसने उस तरह से बिजनेस नहीं किया। इन दोनों की मौजूदगी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इतना ज़रूर कर सकी कि वो फिल्म अभी तक लगी हुई है, लेकिन अगर वह फिल्म के अंदर जान होती तो कभी फवाद खान को आके पिज़्ज़े साथ साथ ना देने पड़ते फिल्म के साथ साथ। फिल्म जब लोग मुफ्त में ड्रामा देखने, घर में ड्रामे चल रहे होते हैं मुफ्त में, आखिरी आखिरी किस्तें देखने के लिए लोग सिनेमा पे चले जाते हैं, तो आपकी फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा पर नहीं आए, उस तरह से नहीं आई जिस तरह से तवक्कुआ थी। और ये जो लोग आए हैं उनमें से भी आपको 50-60% लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई। वो सिर्फ आपकी प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से आए हैं, आपकी प्रीवियस केमिस्ट्री की वजह से आए, जो दोनों की केमिस्ट्री है, इस वजह से वो फिल्म देखने आए हैं। अगर आप ये कहें कि ये फिल्म अभी तक चल रही है, तो वो सिर्फ आपके जो पुरानी कारकर्दगी है, पुराना जो नाम है, इंडिया के अंदर काम किया, यहाँ काम किया, एक पुराना एक अच्छा वो बना हुआ है, उस वजह से वो फिल्म देखने के लिए लोग आए। लेकिन जिन्होंने देखी, अव्वल तो आए नहीं उस तरह से जितने आने चाहिए थे, लेकिन जिन्होंने देखी, वो आप रिव्यूज़ और व्यूज़ से उनके रिव्यू देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रिटिक क्या कह रहे हैं, पब्लिक का रिस्पांस क्या है, फिल्म के हवाले से कितनी अच्छी लगी है, उसके स्क्रिप्ट के अंदर कितनी जान है। अगर ये सारा कुछ सही होता तो कभी बरोज सब्जवारी को आके ये ना कहना पड़ता कि इंडिया वाला पोर्शन काट दिया था, फलाना कर दिया था। वो जब कोई करना चाहता तो आई वॉन्टेड टू डू इट, आई डिड इट, ये सीधा सीधा मैंने करना था और कर दिया। उसमें बहाने नहीं चलते, फिर सक्सेस में बहाने नहीं होते फिर इस तरह के, ये फेलियर के होते हैं कि जनाब वो वैसे ही आपको पता भी यतीम होती है जो नाकामी होती है, उसके फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाली जाती है, खुद जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। तो ये टेस्ट केस था। कॉमेडी से हट के मैं अक्सर कहता हूँ कि फहाद मुस्तफा अपने जोनरा से निकल के फिल्म बना के दिखाएं, अपने जोनरा से निकल के दिखाएं जनाब हुमायूं सईद साहब, और ईद के अलावा फिल्म लगा के दिखाएं। लेकिन बहरहाल जो भी है, उनको हम तुरम खान ज़रूर कह सकते हैं कि इंडस्ट्री डूब रही है और ये उनकी फिल्म फिर भी चल जाती है, इतना क्रेडिट उनको देना बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। और अब आते हैं ज़रा आइटम की तरफ। आइटम फिल्म का भी वही हशर हुआ। इस वक्त सिर्फ आइटम फिल्म सबसे एंड पे क्यू सिनेमा में या जो है अपना न्यू यूनिवर्सल सिनेमा, यहाँ पे उतरती है सबसे एंड पे फिल्म। तो अब सैनिपैक्स पे ये फिल्म लगी हुई है। आप हैरान होंगे सैनिपैक्स पे क्यों लगी हुई है, क्योंकि सैनिपैक्स इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसने लगानी है, जाहिर है जो जितने बंदे आके देख लें तो उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से लाहौर के अंदर तो शायद ये अब फिल्म नहीं लगी हुई, या एक आधा शो शायद हो तो सैनिपैक्स पे भी नहीं है। लेकिन जो कराची में सैनिपैक्स है ओशन मॉल में, वहाँ पे 2 शो इसके चल रहे हैं। और यहाँ पिंडी में भी सैनिपैक्स के अलावा सिर्फ
सेंटोरस के अंदर इसको लगाया गया, बाकी जगह से ये फिल्म आइटम भी उतर चुकी है। अब आते हैं ज़रा, हमने अपनी इंडस्ट्री का तो रोना रो लिया, 2025 खत्म हो रहा है, अपनी इंडस्ट्री का रोना कल भी रोया था, हर रोज़ रोते हैं। इंडिया की इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी हुई है, उस पर जाने से पहले एक रिकॉर्ड थोड़ा सा रोज़ हम शेयर करते हैं। धुरंधर का रिकॉर्ड जो मंगल का बना, चौथा ट्यूसडे, फोर्थ ट्यूसडे, उसने 12 करोड़ का बिजनेस किया है। यानी मंडे वीकडे था, 10 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें बाहुबली, पुष्पा 2 को उस दिन भी पीछे छोड़ा। और फिर चौथा ट्यूसडे जो है उसके अंदर आके उसने 12 करोड़ का बिजनेस, यानी उससे भी 2 करोड़ ज्यादा कर लिया, 10 से 12 करोड़ किया, वीकडेज में किया। और इस तरीके से टोटल वो इस टाइम सारे रिकॉर्ड जहां पे बना रही है, वहां पे सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है, और पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिए हैं। और इस तरीके से धुरंधर का हम आपको ये रिकॉर्ड जो है बताना चाह रहे थे, हर रोज बताते हैं हम आपको। आइए अब आपको बताते हैं जनाब कि इंडिया की इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। इंडिया में हिंदी फिल्में टोटल जो है वो 234 रिलीज हुई, पंजाबी फिल्में 2025 में टोटल 81 फिल्में रिलीज हुई, इंडियन पंजाबी, जो जिनमें से अक्सर फिल्में पाकिस्तान में भी लगी। और 234 में से इंडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्में जो है वो कम से कम 10-11 हैं। ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, हिट होना, फिर सुपर हिट होना, फिर ब्लॉकबस्टर, ये एक बड़ी है। हिट तो उनकी और भी फिल्में हैं, सुपर हिट और भी फिल्में, लेकिन जितनी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई इतनी उन्होंने वहाँ पे झंडे गाड़े, इतनी फिल्मों में जितनी टोटल यहाँ पर रिलीज हुई है और उनका जो शुरू हुआ है। तो आपके सामने एक स्लाइड है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखें, आपके सामने है ऑल मूवीज टोटल इंडिया, जो टोटल फिल्में रिलीज हुई वो थी जनाब 1572 फिल्में, आपके सामने ये है। इसमें से जो कमाई की इन फिल्मों ने 13,079 करोड़, 1572 फिल्मों। इस पे अब आगे आ जाए, ऑल मूवीज टोटल इंडिया, नीचे आ जाए, नेट को छोड़ दें आप। हिंदी फिल्में जो टोटल थी वो 234 फिल्में रिलीज हुई। इन 234 फिल्मों ने 4,854 करोड़ कमाए, 4,854 करोड़ जो हैं वो इन्होंने कमाए। और आगे आज कनाडा में जो की फिल्में थी वो टोटल रिलीज हुई 240 2025 में, और 445 करोड़ कनाडा की इन 240 फिल्मों ने कमाए। और मलयालम जो फिल्में हैं वो टोटल आई 191 फिल्में, और इससे इसने 956 करोड़ पे कमाए। और तमिल जो फिल्में थी वो आई 291, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में, उसके बाद हिंदी से भी ज़्यादा, उन्होंने कमाए 1,559 करोड़, यानी 1,559 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। ठीक है जी। आगे आ जाए, तेलुगु फिल्में जो हैं 2025 में 282 टोटल तेलुगु फिल्में आई, 1991 रुपए इसने कमाए हैं, 1991 करोड़ रुपए सॉरी। और इसी तरह मराठी की जो फिल्में आई हैं 104 आई हैं, वहाँ से उन्होंने 79 करोड़ कमाए हैं। इंग्लिश जो है, इंग्लिश फिल्मों में उनका लेना देना कोई नहीं है, लेकिन चले ये भी बता देते हैं, 141 मूवीज़ आई हैं जिससे उन्होंने 684 करोड़ कमाए। इस तरह कुल मिला के 13,079 करोड़ की मार्केट है इंडिया की फिल्मों की। और इस तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं। अब लगे हाथों हम आपको ये भी बता दें कि पंजाबी फिल्में मैं ज़रा बाद में आता हूँ, इस पर ज़रा तफसील से बात भी करनी है। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है टोटल सिनेमा जो इस वक्त इंडिया में 17,698 सिनेमा है, 17,698 सिनेमा है। अगर आप देखें, हम अपना अंदाज़ा लगाते रहते हैं कितने डिमोलिश हो गए, कितने ख़त्म हो गए, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो हम ज़रा बता देते हैं आपको, 2015 में जो है सिनेमा जो थे वो टोटल 10 से 11,000 सिनेमा थे, और 2025 में 17,000 से 18,000 सिनेमा है। ये वहाँ पे सिनेमा बने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे सिनेमा बने हैं, वहाँ पे गिरे भी हैं, तो गिरते भी हैं। सिर्फ मुंबई के अंदर 2 दर्जन कुछ भी नहीं है, इतने हज़ार सिनेमा है। 2 दर्जन सिनेमा मालिकान ने दरख्वास्त दी है कि जनाब हम अपने यहाँ पे हाउसिंग स्कीम या कुछ और बनाना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये भी हम आपको बताते चलें कि वहाँ पर भी सूरत हाल इस तरह की ज़रूर रही है। लेकिन अब आते हैं जनाब पंजाबी फिल्मों के ऊपर। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, अब मैं पश्तो फिल्मों की ज़रा पाकिस्तानी बता दूँ। मैंने सुना है 4 से 8 फिल्में, ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ,
2025 में 8 फिल्में, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ईद के ऊपर कोई फिल्में रिलीज़ हुई हैं, 6 फिल्में आई हैं या 4 आई हैं, सेफर साइड पे रह गए ताकि मुझे ये कोई ना कहे कि आपने कम फिल्में बताई हैं, चले 10 कर ले। ये वो पश्तो फिल्में जो पिछले 2 साल से कह रहे थे कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, वो भी खत्म हुई, अरशद सिनेमा भी खत्म हो गया, पिक्चर हाउस भी खत्म हो गया। ये निशानी है सबसे बड़ी कि पश्तो फिल्में भी नहीं बन रही, और यहाँ पे सिंधी फिल्में पहले से नहीं बन रही थी, पंजाबी फिल्में पहले से कम हो चुकी हैं, ना होने के बराबर हैं, और इस तरीके से इंडिया की पंजाबी फिल्में यहाँ पे लगती हैं, वो बिजनेस करती हैं, जिनमें से अक्सर फिल्में यहाँ लगी, मैंने 81 फिल्में आपको बताई, उनमें से अक्सर लगी, और उनमें से 4-5 सुपर डुपर हिट हुई हैं। चल मेरा पुत होगी, सरदार जी होगी, इन्होंने रहना सहना नहीं आंदा, और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में वहाँ पे हिट हुई हैं, जिनमें से अक्सर में जो हिट हुई हैं पाकिस्तान के सितारे भी उसमें शामिल थे। एक में हानिया आमिर थी, इन्होंने रहना सहना नहीं आंदा में इमरान अशरफ के साथ नासिर चुन्योटी थे, चल मेरा पुत पार्ट 4 में यहाँ के 3-4 सितारे थे। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे सितारे उनकी फिल्मों को कामयाब करवा सकते हैं, हमारे सितारों के बगैर, हमारे अदाकारों के बगैर उनकी फिल्में ये वाला बिजनेस कर नहीं सकती जो इनके मौजूदगी में करती हैं, तो हम लोग फिल्में क्यों नहीं बना सकते? हम कहते हैं बेकार हो चुके, हमारे सोचने समझने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, डायरेक्शन देने की सलाहियत इतनी बेकार हो चुकी है। किसको सिनेमा वाले आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके साथ, वो तो खैर शुरू से हाथ नहीं रखती थी, हमारी तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की तारीख है। जब उर्दू फिल्में नहीं चलती थी तो पंजाबी फिल्मों की तारीख ने, जब शुरू में पंजाबी फिल्मों ने आगे इनको संभाला था, अब उससे भी गए, सिंधी फिल्मों से भी गए, इलाकाई फिल्मों से भी गए, पश्तो फिल्में भी फारिग। तो इंडिया के अंदर तो देख लें, अब एक टाइम आता है तो हिंदी फिल्मों से ज़्यादा वहाँ की तमिल और तेलुगु फिल्में चलती हैं और मराठी फिल्में चलती है, और फिर कोई ना कोई हिंदी फिल्म आती है। अब ये इसका धुरंधर का एक और भी रिकॉर्ड है कि बाकी ज़ुबानों में सब में, बाकी जवान और पठान को रिलीज़ किया गया था, इससे पहले छावा को रिलीज़ किया गया था, इसको तो सिंगल हिंदी फिल्म सिनेमा के अंदर रिलीज़ किया गया है ज़ुबान के अंदर, और हिंदी ज़ुबान में वो इतने बिजनेस कर गई है, और अरब कंट्री के अंदर ये फिल्म लगी नहीं क्योंकि उनका वो पाकिस्तान की वजह से वहाँ पर नहीं लगाएगी। इसके बावजूद उन्होंने इतना बिजनेस कर लिया है, और हमारे अदाकारों को रख के पंजाबी फिल्म बना के इतना बिजनेस कर रहे हैं, हम जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, अल्लाह खैर सल्ला, बस कभी चल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने हमने रखी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।